नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबीएस इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। तो भाई तेजस्वी यादव और उनकी दुल्हन जो रेचेल थी, जिसका नाम उन अब बदल कर राजश्री कर दिया गया, राजश्री यादव के नाम से अब वो जानी जाती हैं। दोनों ही ये जोड़ा, दोनों ही ये नवविवाहित जोड़ा जो है, कल देर रात नहीं, देर शाम 7:30 बजे 8 बजे करीब पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे। और वहां पे पहुंचने के बाद जो समर्थकों की वहां पे भीड़ थी, जो लोगों की वहां पे भीड़ थी, उत्साह थी अपने नेता और उनकी नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए, वो यहाँ वहां पर देखने लायक थी। इतनी भीड़ वहां पे उमड़ी हुई थी कि मान लो कि मतलब कदम रखना मुश्किल था। जैसे ही तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले, उत्साह अपने, उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने पूरे ही उत्साह के साथ अपने नेता का स्वागत किया पटना एयरपोर्ट पे। और नवविवाहित जो दुल्हन है उनकी, राजश्री यादव, उनके स्वागत के लिए तमाम राजद के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे। उसके बाद से राजश्री यादव घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद उन्होंने जो एक रीति रिवाज से जो एक स्वागत किया जाता है नई नवेली दुल्हन का, उस तरह से स्वागत हुआ। राबड़ी देवी ने पूरा कार्यक्रम किया, तिलक लगाकर दोनों ही लोगों को घर के अंदर लेके गई वो। उसके बाद से वहां पे घर के अन्य जो रस्म होती है, उसके बाद जब सारा कुछ मामला जब खत्म हो गया, उसके बाद रात को देर रात तेजस्वी यादव बाहर निकले और मीडिया वाले जो खड़े थे उन्होंने उनसे बातचीत की। और उस बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कही जो हम सभी को सुननी चाहिए। उन्होंने हर एक मुद्दे पे अपना दिल खोल के पूरी अपनी बात रखी। कैसे आनन फानन में शादी हुई, कैसे जो रेचेल का जो नाम है उसको राजश्री किया जाया जा रहा है, जो उनके नाराज चल रहे थे मामा साधु यादव, वो किस तरह तरीके से, उसके बारे में क्या सोचते हैं। और तमाम जो चीजें थी, जो तमाम जो मुद्दे लगातार इस दौरान जो तेजस्वी यादव की शादी को लेके चल रहे थे, और उसमें एक मुद्दा ये भी था कि किसी को बुलावा नहीं दिया गया था। तो इन सभी मुद्दों पे तेजस्वी यादव ने कल खुलकर बात की है। क्या सारी बातें की है तेजस्वी यादव ने मीडिया से, ये हम आपको सुनाते हैं, आप सुन लीजिए। आप सब लोग मीडिया के सभी हमारे साथी, सभी लोगों को आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, अपने और अपनी पत्नी की तरफ से आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। और खुशी का पल हमारे परिवार में है और हम लोगों ने एक सादगी से कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने विवाह संपन्न किया। दोनों परिवार की मर्जी से, आशीर्वाद से आज हम दोनों एक हुए। और जिस तरह से बिहार के लोगों का, देश भर से सभी लोग जो आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, आपके माध्यम से उन सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और एक नई ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा को पूरा ध्यान जो है बिहार की जनता के सेवा में हम लगाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो बड़ा मसला है, शादी तो हो गई, जो बिहार के लिए सबसे बड़ा जो इशू है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गरीबी का है, इन सारी चीज़ों पे जो है खुल करके ज़मीनी स्तर पर लोगों की सेवा और उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और जहाँ तक बहुभोज की बात है, इसको जल्दी ही आप लोगों को भी न्योता दिया जाएगा। पूरे बिहार के लोगों को, सभी लोगों को हम लोग न्योता देंगे और जल्दी 2-4 दिन बाद जो है हम लोग डेट फाइनल कर देंगे, अनाउंस आप लोगों के बीच कर देंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं, पिछले बार जो तेज भैया की शादी हुई तो आपने देखा होगा मंच तक टूट गया, जगह नहीं है। अब ये हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि अगर बहुभोज दें तो स्थान क्या होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो लालू जी को चाहने वाले लोग हैं, जो हम लोगों को प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर बहू आई है
तो उनको देखने लोग आएंगे, तो व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए। लालू जी कब आएंगे? तो इसलिए लालू जी आएंगे, जल्द आएंगे, लेकिन उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए हम लोगों को आना था, इसलिए हमारी माता ने यहाँ आने का काम किया और जो रस्म रीति रिवाज जो है अपना, उसी तरीके से जो है बहू का अपने घर में स्वागत किया है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने, सबने आपको बधाई दी है, दिल से बधाई दी है, उन्हें क्या कहेंगे? सुशील मोदी ने काफी तारीफ की है। बधाई देने की बात है तो ये तो परंपरा रही है, पॉलिटिकली एजेंडा अलग हो, विचारधारा अलग हो, लेकिन एक अच्छा एक प्रचलन है कि विरोधी होते हुए भी हम, चाहे खुशी हो या दुख हो, तो हम लोग एक दूसरे के लिए सब लोग होते हैं। ये तो इंसानियत होती है। इतना सादी तरीके से शादी करने का क्या रीजन रहा है? अचानक तो एसपी जैसे खुशखबरी दे दी आपने। अच्छा, शादी कभी छुपता है? हम लोग को लगा कि परिवार है, दो परिवार एक दूसरे को और अच्छे से जाने पहचाने। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग आते तो हम लोग तो पूरे सभी परिवार के लोग उसी में उलझे रहते हैं, तो एक दूसरे को जानने का, बैठने का मौका कहाँ मिलता। और कोरोना काल में आप ही बताइए कैसे किया जाता। लेकिन फिर भी वो अलग बात है, हर चीज़ का हम लोग जो है ख्याल रखते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई सब लोगों को खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती हैं, और जब खुशियाँ बढ़ेंगी, बढ़ाने वाला काम क्यों ना करें। बधाई हो, बधाई हो सर। नहीं, सब लोग। जिनसे आपने शादी की उनका नाम क्या है? नाम में कंफ्यूजन। देखिए, रेचल उर्फ राजश्री। तो अब राजश्री इसलिए उन्होंने खुद स्वयं तय किया कि वो राजश्री कहलाएंगी, क्योंकि लोगों को प्रोनाउंसिंग में, कहने में, यहाँ के लोगों को या किसी के लोगों को दिक्कत ना हो। और राजश्री जो नाम दिया है, हमारे पिताजी ने ही नाम दिया है, तो अब यादव रहेगा और क्या बेटर हाफ आने से सबसे डबल होगा। और तरह तरह की बेटर हाफ आने से सक्सेस डबल होगा, क्या लगता है? नहीं, देखिए भाई अभी हम लोग, आप लोग, सब लोग यही हैं, और आप लोग जानते हैं कि घर में लक्ष्मी आने से तो घर उजाला होता ही। देखिए नाराजगी की बात देखिए, कौन क्या कहता है नहीं कहता है, बड़े लोग हैं। हमारा तो पहले भी सम्मान था, अभी भी हम लोग सम्मान के नजरिए से देखते हैं। कोई अगर दुखी है और तरह तरह की बेटर हाफ आने से सक्सेस डबल होगा, क्या लगता है? नहीं, देखिए भाई अभी हम लोग, आप लोग, सब लोग यही हैं, और आप लोग जानते हैं कि घर में लक्ष्मी आने से तो घर उजाला होता ही। देखिए नाराजगी की बात देखिए, कौन क्या कहता है नहीं कहता है, बड़े लोग हैं। हमारा तो पहले भी सम्मान था, अभी भी हम लोग सम्मान के नज़रिए से देखते हैं। कोई अगर दुखी है नहीं है, क्या कन्फ्यूजन है, इस पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन जो तस्वीरें जो दिखाई जा रही थी, जब हमने उस समय भी कहा था कि जब आईपीएल हम खेलते थे तो ये कोई सेल्फी खिंचा के गया, वो बात सही है। ये वो मेरी जो बीवी है, जो हुई है, ये वो नहीं है, दो अलग अलग इंसान हैं। ये गलत कन्फ्यूजन लोगों को जो है क्रिएट किया गया, तो ये सब चीज़ों से उभरना चाहिए। और हम लोग नौजवान लोग हैं, नए सोच के हैं, नए विचार के हैं। जब हम A to Z की बात करते हैं, भेदभाव हटाने की बात करते हैं, तो ये सब परंपरा, हम लोग तो लोहियावादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसे मुलाकात? तो तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष बिहार के, नई नवेली दुल्हन को लेके कल शाम पटना पहुंचे थे। पटना में अपने वो राबड़ी आवास पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने ये सारी जो चीजें हैं वो मीडिया के सामने की थी, मीडिया से बातचीत की थी। और इसी दौरान इसके बाद जो है हमने आपको बताया कि कैसे पूरे एक रीति रिवाज से एक नई दुल्हन का जो स्वागत होता है उसके अपने घर पे, उस तरीके से कैसे कल पूरा लालू यादव के घर का माहौल रहा, वो हमने आपको बताया कि किस तरीके से राबड़ी देवी ने उन दोनों को ही, दोनों जो नए जोड़े हैं उनको तिलक लगाकर गाड़ी से घर
घर के अंदर लेके गई, उनकी आरती उतारी। उसके बाद से अंदर का जो कार्यक्रम हुआ उसमें एक पकवान जो बनता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मुंह मीठा एक जो करवाया जाता है, तो राबड़ी देवी ने अपने हाथों से बहू का मुंह मीठा कराया और बहू ने अपने पति का मुंह मीठा कराया, यानी तेजस्वी यादव का मुंह मीठा कराया। तो ये तमाम जो सारी चीजें हैं वो कल इस दौरान चलती रही, लेकिन जो बड़ी बात है वो तेजस्वी ने अपने बयान में बहुत कुछ ऐसी बातें कही जो हम सबने सुनी और उससे कहीं ना कहीं हमें सीख लेनी चाहिए और आने वाले समय में जो ऐसी घटनाएं अगर और होती हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए। मतलब अंतर धर्म एक दूसरे का धर्म अलग है, इस धर्म विरुद्ध जाके उन दोनों ने शादी की है, ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए आने वाली एक नई पीढ़ी के लिए मिसाल खड़ा हो सकता है और आने वाली नई पीढ़ियों को भी इससे सीखने की जरूरत पड़ सकती है। आप क्यूबीएस इंडिया न्यूज देख रहे थे, इस पूरे खबर के बारे में आपकी क्या राय है आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो कि तेजस्वी यादव के इस व्यवहार को, इस पूरे भाषण को जो उन्होंने मीडिया के सामने रखा उसको अन्य लोगों को भी सुनना है, तो जरूर इसको शेयर करिए। इसके साथ ही अर्नब मीडिया नेटवर्क और सब तक को भी जरूर फॉलो कर ले, क्योंकि हमारे सारे अपडेट्स आपको वहां भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए।